नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह है, जो कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। और दोस्तों, ये वीडियो जो है आपका एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया गया है। इस वीडियो का जितना भी क्वेश्चंस है आपको एनसीईआरटी सार संग्रह चैप्टर वाइज लिया गया है। तो दोस्तों, ये जो सेशन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को लास्ट तक देखिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में जो आंदोलन हुआ था वहाबी आंदोलन, उसका मुख्य केंद्र कहाँ था। तो दोस्तों, ये था आपका पटना। ठीक है, पटना इज़ द राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो ये हुआ था आपका नील विद्रोह। ठीक है, और नील विद्रोह जो आप ये देखिए 1859 से 60 के बीच में हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो दोस्तों ये जनजातीय विद्रोह से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूछता ही है। ठीक है, 1 नंबर का आपको पूछेगा। टीआरई में देखा गया है कि 1 नंबर का हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, ये बिरसा मुंडा को जगत पिता और धरती आबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए संताल विद्रोह जो दोस्तों ये आपका हुआ था 1855 से 56 ईस्वी के बीच में। तो संताल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो संताल विद्रोह दोस्तों ये आपका टीआरई 3 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो जो संथाल विद्रोह है इस विद्रोह को हम हुल विद्रोह के नाम से भी जाने जाते हैं, और इसके नेता थे सिद्धू और कान्हू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए नील कृषि की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। ठीक है, ये कई बार दोस्तों पूछा गया, आप लोग स्टार लगा लीजिए। ये जो आपका नील दर्पण है उसके लेखक दीनबंधु मित्र थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था। आपको बताना है कि पागलपंथी जो विद्रोह था वो किस क्षेत्र में हुआ था। तो दोस्तों, ये शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। ठीक है, शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक पागलपंथी विद्रोह हुआ था। फरायजी विद्रोह का नेता कौन था। तो फरायजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मुंगेर की बहरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। तो ये था दोस्तों बकायस्त भूमि की वापसी की मांग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये टीआरई 2 में भी पूछा गया था। मुंगेर के बहरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य बकायस्त भूमि की वापसी की मांग करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो कोल विद्रोह दोस्तों पहले तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 1831 से 32 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। ठीक है, कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो मानव बलि प्रथा मौर्य का निषेध करने का कारण अंग्रेज़ों के विरुद्ध खोंड जनजाति ने किया था। ठीक है, मानव जो बलि जो प्रथा था दोस्तों उसका निषेध अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो खोंड जनजाति था उन्होंने किया था। ठीक है, और आपको बताना है कि मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो मुंडा विद्रोह दोस्तों ये 1899 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था वंदे मातरम। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया था। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख
बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? ये दोस्तों ये TRE 3 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। ठीक है, ये TRE 3 में भी पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। जनजाति जो विद्रोह चैप्टर है ये 1 नंबर तो पूछेगा ही आपके एग्जाम में। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया था? ये आनंद मठ में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह 1820 से 21 के मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विद्रोही का नेता कौन था? तो ये दोस्तों सुरेंद्र शाही नेता थे। ठीक है, संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विद्रोही सुरेंद्र शाही नेता थे। ठीक है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। ठीक है, महाराष्ट्र में जो रामोसी कृषक जत्था थी उसकी स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। ठीक है दोस्तों। कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए एक बार। कूका आंदोलन जो था दोस्तों ये गुरु राम सिंह के द्वारा संगठित किया था और ये आपका 1840 से 72 ईस्वी के बीच में ये संगठित हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो ईस्वी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखिए 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? तो दोस्तों ये संथाल कमांडर ये जो 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? तो वो दोस्तों वो अंग्रेज कमांडर था आपका मेजर बारो। ठीक है, मेजर बारो को ही संथालों ने पराजित किया था। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था दोस्तों तो उसको दमन करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उसको दमन किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो दोस्तों ये गुरु राम सिंह के द्वारा संगठित किया गया था। ठीक है, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, चलिए बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका है ये प्रमुख जनजाति विद्रोह है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये जनजाति है। इसके बाद आपका नेतृत्व करता है वर्ष और प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है। तो ये चुआड़ जो जनजाति है दोस्तों इसका नेतृत्व करता था आपका राजा जगन्नाथ। ठीक है, ये 1768 ईस्वी में हुआ था और इसका जो प्रभावित क्षेत्र था नानभूम व वीरभूमि था। ठीक है, ये वीरभूमि था। वीरभूमि कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, हो जनजाति का नेतृत्व करता कौन था? राजा पराहत। ठीक है, और ये ईस्वी आपका 1820, 22 और 1832 था। और जो प्रभावित क्षेत्र था इसका सिंहभूमि एवं छोटा नागपुर। ठीक है, ये छोटा नागपुर कहाँ पे आपको? झारखंड में मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए जनजाति भील जनजाति का जो नेतृत्व करता था वो सेवाराम और त्र्यंबक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ईस्वी आपका 1818 से 48। ये आपका प्रभावित क्षेत्र जो है खान देश है। यहाँ देखिए खांसी, तो खांसी का जो नेतृत्व करता था राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बारमानिक। ईस्वी 1829 से 32। खांसी पहाड़ियाँ असम व मेघालय के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ देखिए कोल विद्रोह। कोल जो है आपका जनजाति, देखिए यहाँ पे बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोल विद्रोह, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। ये 1831 से 32 के बीच में हुआ छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो कि झारखंड में है। रंपा का नेतृत्व करता था अल्लूरी सीताराम राजू, 1879। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हुआ था ये। खोंड, तो खोंड का आपका हो जाएगा चक्र बिश्नोई, 1846 से 48। ये हो जाएगा खोंडमल उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ देखिए
तो संथाल हो जाएगा आपका सिद्धू कानू, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। ये 1855 से 56 ईस्वी। राजमहल पहाड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है राजमहल पहाड़ी। यहाँ देखिए मुंडा, तो ये भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। मुंडा ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था 1899 से 1900 ईस्वी में, छोटा नागपुर, ठीक है। भील, तो भील हो गया आपका दौलत सिंह 1914 से 15। बांसवार एवं डंगपुर दक्षिण राजस्थान में है, ठीक है दोस्तों। ये आपका कुछ जनजाति है और नेतृत्व करता है, और इस भी आपका दिया गया है, और ये प्रभावित क्षेत्र है, तो इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए वेलुथम्पी अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था, तो ये केरल में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई, ठीक है। ये भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई। तो गडगड़ी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था, तो गडगड़ी विद्रोह का जो स्थान था वो कोल्हापुर था, ठीक है। चलिए जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया, ये ठक्कर बापा के द्वारा जो जनजाति शब्द का प्रयोग है आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया ठक्कर बापा के द्वारा। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ दोस्तों 1874 ईस्वी में खैरवार आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था, ठीक है। गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगर और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोरिया आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है। यहाँ देखिए अहोम विद्रोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार लगाइए। अहोम विद्रोह 1828 से 35 किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों अहोम जो विद्रोह है वो असम से संबंधित है, ठीक है। असम इज द करेक्ट आंसर। तो राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई, तो ये भगवत जवाहर मल, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया, ठीक है। और किसके नेतृत्व में संचालित हुआ, ये राम सिंह के नेतृत्व में संचालित किया गया कूका आंदोलन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ, तो दोस्तों महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, जो बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। कभी कभी पूछ देता है कि बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया, ठीक है, कभी ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। गडगड़ी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था, तो ये हो जाएगा आपका कोल्हापुर, ठीक है। चलिए ये तो बता दिए थे। खैरवार आंदोलन यहाँ भी हो गया था। हाँ, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ये मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये मोपला विद्रोह आपका केरल में हुआ था, मालाबार तट, ठीक है। ये भी स्टार लगाइएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये विभिन्न किसान आंदोलन है एक दृष्टि में, ठीक है। तो ये आपका ये आंदोलन है, और आंदोलन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है, और कारण क्या था, उस आंदोलन का कारण क्या था। तो यहाँ देख लीजिए आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र, नेतृत्वकर्ता, कारण। तो यहाँ देख लीजिए मोपला विद्रोह, ठीक है। तो मोपला विद्रोह का जो चरण था दोस्तों ये 1836 से 1854 के बीच था, और इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो कहाँ था, मालाबार। मालाबार अभी जस्ट बताए थे, ये केरल में है, ठीक है दोस्तों, ये आपका केरल में है, ठीक है। तो KN हाजी के नेतृत्व में ये लड़ा गया था विद्रोह, ठीक है। कारण क्या था, अंग्रेज द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना, ठीक है। इसीलिए मालाबार का जो विद्रोह हुआ इसी कारण से हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नील विद्रोह, तो ये आपका 1859 से 60 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये बंगाल था इसका प्रभावित क्षेत्र। तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दोस्तों ये आप स्टार लगाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हम स्टार लगा रहे हैं दोस्तों ये TRE में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए जो भी TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए दोस्तों ये बेस्ट टॉपिक है ये, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ देखिए कारण क्या था, यूरोपियन लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना, ठीक है। पावना विद्रोह ये 1873 से 76 के बीच में था।
प्रभावित क्षेत्र आपका बंगाल था। ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय ये आपका नेतृत्व करता था ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली, ठीक है दोस्तों, ये मेन रीजन था उसका। यहाँ देखिए, दक्कन विद्रोह ये 1874 से 75 में चला था। ये इसका जो प्रभावित क्षेत्र था ये था महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, शोलापुर व सितारा जिले। और ये किसके द्वारा किया गया था? बाबा साहब देशमुख के द्वारा, ठीक है। रैयतमारी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि, मेन रीजन इसका ये था, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, ये चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ये सत्याग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह आपको पता होगा 1917 ईस्वी में हुआ था और रामचंद्र शुक्ल के नेतृत्व में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को इनवाइट किया था, ठीक है। 3 कठिया प्रथा आप लोग को पता होगा, 3/20, ठीक है। इसी नील की खेती के लिए यहाँ पे आंदोलन हुआ था। तो यहाँ देख लीजिए, ये चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, ठीक है। और इसका जो नेतृत्व करता थे, देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी, ठीक है, मेन नेता महात्मा गांधी ही थे, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के इनवाइट पे महात्मा गांधी चंपारण आए हुए थे, ठीक है। यहाँ देखिए, 3 कठिया प्रणाली के विरोध में मेन रीजन ये था, 3 कठिया प्रथा जो अभी बताए थे 3/20, ठीक है। यहाँ देखिए, खेरा सत्याग्रह ये 1918 में हुआ था। और यहाँ देखिए, खेरा कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। ये महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये हुआ था, ठीक है। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा माल गुजारी वसूल किया जाना, इसका मेन रीजन ये था। यहाँ देखिए, अवध किसान आंदोलन ये 1920 में हुआ था और इसका जो प्रभावी क्षेत्र था ये प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद और इसके ये झिंगपुरी, ये देखिए झिंगुड़ी लाल सिंह, बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में ये लड़ा गया था। अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू, अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी, ठीक है दोस्तों। चलिए, एका आंदोलन, ठीक है, एका आंदोलन यहाँ देखिए, ये स्टार लगा लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ये 1921 से 22 में हुआ था। बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर ये आपका प्रभावी क्षेत्र था। मदारी पासी के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। लगान में वृद्धि करने के कारण मेन रीजन ये था, ठीक है। मोपला विद्रोह जस्ट बात किए थे अभी 1921 ईस्वी में, ये मालाबार तट जो है आपका केरल में है, ठीक है। अलो मुदलियार, अधिक लगान व बेदखली, ठीक है, मेन रीजन ये था। और ये देखिए, बारदोली सत्याग्रह ये आपको पता होगा। बारदोली सत्याग्रह में ही जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ के जो लेडीज़ थी, औरतें थी, उसी के द्वारा सरदार की उपाधि दिया गया था, ठीक है। ये था सूरत का बारदोली तालुका। सरदार वल्लभ भाई पटेल लगान में बढ़ोतरी को लेकर ये आंदोलन हुआ था, ठीक है, सत्याग्रह किया गया था। यहाँ देखिए, पंजाब में किसान आंदोलन ये आपका 1930 से 40 के बीच हुआ था। और जो प्रभावित क्षेत्र था ये जालंधर था, अमृतसर था, होशियारपुर, लैलपुरा, सोहन सिंह वाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह, ठीक है। ये था भू राजस्व में कटौती, ऋणों को भुगतान में स्थगन, तत्कालीन कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि, मेन रीजन इसका ये था। देखिए, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में हुआ था और इसका जो प्रभावी क्षेत्र था ये था दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना, ये टोटल दोस्तों बंगाल में है, ठीक है। ये देखिए, कपाराम सिंह, भवन सिंह ये इसका नेता थे, जो नेतृत्व करता थे इस विद्रोह के, ठीक है, आंदोलन के। बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों के आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे, ठीक है। एक तेलंगाना आंदोलन ये दोस्तों 1946 से 51 तक चला, ये तेलंगाना में था। सामूहिक नेतृत्व था, निजाम जमींदारों व साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध ये आपका संघर्ष था, ठीक है दोस्तों। तो ये भारत की जो दोस्तों ये जो आंदोलन हुआ था उसमें नेतृत्व करता और किस रीजन से ये आंदोलन हुआ, ठीक है, ये दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आपका है यहाँ पे, इसको आप लोग ट्रिपल स्टार लगाइए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। तो ये जो चैप्टर था दोस्तों लास्ट होता है, तो कोई भी आपका जो क्यूरी है वो पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।